नमस्कार। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये हमारे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, इसका ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सिद्धार्थ से लेकर के तथागत बनने तक की कहानी बताई थी, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में बताया था। वो हमारा पहला वीडियो था। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम शिक्षाओं और सिद्धांतों की बात करेंगे। ठीक है। और इसके बाद हमारा तीसरा जो वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे आपको कि बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध से संबंधित जो प्रश्न विभिन्न सिविल सेवा परीक्षाओं में अनेक वर्षों में पूछे गए हैं, तो किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और उनके क्या उत्तर हैं, उनकी व्याख्या सहित हम बात करेंगे। तो ये 3 वीडियो हमारे इस टॉपिक पर होंगे। तो आज का ये दूसरा वीडियो है जिस पर हम बात करना चाहते हैं। तो इसमें बौद्ध धर्म के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में ये माना जाता है कि इसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यद्यपि इसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ये विश्व में एक प्रकाश की भांति बौद्ध विचारधारा फैली थी, जिसने शांति का संदेश दिया, जिसने अहिंसा का संदेश दिया। तो यहाँ पर हमने 2 विचार रखे हैं भगवान बुद्ध के। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं है। इसमें भगवान बुद्ध ने यह संदेश दिया है कि जो हमारे पास प्रकाश है, अगर हम उसे दूसरों तक पहुंचाएंगे तो सारा विश्व प्रकाशवान हो सकता है। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है, मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है। मैं हमेशा ये देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। यानी कि शेष क्या है करने के लिए, वो हमें करना है। तो आज हम इस भाग 2 में एक विश्व प्रकाश के रूप में बौद्ध धर्म और दर्शन को स्वीकारा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने इस वीडियो में विभिन्न प्रकार की सामग्री, चित्र और मानचित्र विभिन्न पुस्तकों और इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किए हैं। ये विषय वस्तु को समझने के लिए हैं, ये किसी प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्य या दावे नहीं हैं। अब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध के सिद्धांतों की, उनके धर्म की, उनकी शिक्षाओं की। तो भगवान बुद्ध ने जीवन के कठोर सत्यों को, जन्म, जरा, दुख, शोक, विलाप, ये सारी चीजें बहुत नजदीक से देखी थी। और उन्होंने उपवन में विचरण करते हुए जिन 4 चीजों को देखा था, जिन 4 दृश्यों को देखा था, उनका उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना। तो उसी के आधार पर उन्होंने अपनी विचारधारा को बनाया और जीवन के सुख को त्याग करके एक ऐसे मार्ग पर ले जाने की कोशिश की जहां से निर्वाण प्राप्ति हो सकती है। तो यही बौद्ध विचारधारा का दर्शन था। उनके शिष्यों ने त्रिपिटकों के माध्यम से, त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा के ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से इनको संकलित किया और जीवंत बनाए रखा तथा प्रचार किया। अब इन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं भगवान बुद्ध ने, उसमें पहली जो बात है वो है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य बताए हैं, 4 ट्रुथ ऑफ लाइफ। पहला है दुख, यानी जीवन में दुख निश्चित है। उन्होंने कहा संसार दुखों का सागर है। द वर्ल्ड इज द ओशियन ऑफ सॉरो। अगर संसार में जीवन प्राप्त किया है तो दुख भोगना ही पड़ेगा। दूसरा सत्य उन्होंने बताया कि दुख का कारण तृष्णा है। संसार में आने के बाद हर व्यक्ति ये सोचता है कि क्या कर लें, क्या और कर लें, कितना प्राप्त कर लें। उसकी इच्छा, उसकी जिजीविषा बढ़ती चली जाती है और वही दुखों का कारण होती है।
तीसरा जो सत्य बताया आर्य सत्य, वो है दुख निरोध। इसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है, छुटकारा संभव है। और उस दुख निरोध के लिए उन्होंने चौथा आर्य सत्य बताया है कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा पर चलना पड़ेगा, और उसको नाम दिया गया अष्टांगिक मार्ग, यानी अष्टांगिक मार्ग पर हमको चलना है, तभी दुखों का अंत हो सकता है। ये उन्होंने ऐसा बताया। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, वे 8 रास्ते कौन से हैं जिन पर चल करके हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो पहला बताया उन्होंने सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब हमारी दृष्टि जो है वो उचित होनी चाहिए, जिसमें माया मोह बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा बताया सम्यक संकल्प, हम उचित विचारों का, उचित वस्तुओं का संकल्प लें, कदाचित हम अनुचित चीजों को ग्रहण न करें। अगला बताया है उन्होंने सम्यक वाक, यानी हम जो भी बोले, मृदु बोले, प्रिय बोले, सत्य बोले, तो उसी को सम्यक वाक कहा जाएगा। अगली जो बात उन्होंने बताई है वो बताई है सम्यक कर्मांत, अर्थात हमारे जो कार्य हैं वो सत्य होने चाहिए, उचित होने चाहिए। ये नहीं है कि जीविका कमाने के लिए या जीवन को बिताने के लिए हम अनुचित कार्य करें, ये कदाचित भी उचित नहीं होगा। अगला उन्होंने बताया है अष्टांगिक मार्ग का 5वां जो निर्देश है उनका, वो है ईमानदारी से कमाना, ऑनेस्टी रखना। ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला बताया सम्यक उद्यम, यानी उद्यम का मतलब है हम जो भी जीवन में अपना आधारभूत जीविकोपार्जन का कार्य करें वो समुचित होना चाहिए, उससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब भगवान बुद्ध ये बताते हैं कि व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से सचेत रहना चाहिए और अच्छी बातों को याद रखना चाहिए, बुरी बातों को भूलने की चेष्टा करनी चाहिए। ये इनका 7वां जो है अष्टांगिक मार्ग का 7वां बिंदु था। और अंतिम और बिंदु जो है वो है सम्यक समाधि। यह सम्यक समाधि का मतलब है चित्त की एकाग्रता, और इसके लिए वो कहते हैं कि ध्यान करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए वो विपश्यना का मार्ग बताते हैं, तपस्या का मार्ग बताते हैं। जब चित्त हमारा शांत होगा तो सारे कार्य अच्छे होंगे, और चित्त शांत नहीं होगा तो सारे कार्य अच्छे नहीं हो पाएंगे। इसके बाद अगली जो बात है भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, वो 10 शील बताते हैं, यानी जीवन के 10 गुण बताते हैं व्यक्तित्व के, वो होने चाहिए, वो अपनाने चाहिए। पहला बताते हैं अहिंसा, यानी हम किसी भी जीव की हिंसा ना करें, क्योंकि जीवन देने का कार्य किसी परम शक्ति के द्वारा किया गया है, वो ही उसे जीवन दे सकता है, तो हमें उसके जीवन को नष्ट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। हम किसी के मन को भी कष्ट ना पहुंचाएं। अगली बात है सत्य। सत्य को अपनाएं। देखिए, सत्य पर चलना बहुत मुश्किल है। स्वयं भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये दोधारी तलवार है, जिस पर चलना, जिस पर संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम सत्य का अनुकरण करें। अगली बात जो है वो है अस्तेय या अचौर्य। हम चोरी न करें, किसी भी तरीके, न विचारों की चोरी करें, न वस्तु की चोरी करें, न भावनाओं की चोरी करें, किसी तरीके की चोरी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी हो वो हमारा मौलिक हो, हमारा अपना हो। अगली बात बताते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है कि उचित ग्रहण करना। इसके बाद है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करें जीवन में, क्योंकि उसी से चरित्र श्रेष्ठ बनता है, मजबूत बनता है, व्यक्तित्व बनता है। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो
फिर विचारों में दृढ़ता और श्रेष्ठता नहीं आ पाएगी। अगला बिंदु बताते हैं, अगला वो शील बताते हैं, संगीत का त्याग। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संगीत से मन भ्रमित होता है, और जब मन भ्रमित होता है तो विचार स्थिर नहीं रह पाते हैं, और विचार स्थिर नहीं रह पाते हैं तो कर्मों पर उसका असर पड़ता है। इसलिए संगीत को बहुत ज्यादा नहीं अपनाना चाहिए, और हो सके तो अपनाना ही नहीं चाहिए। अगली बात कहते हैं आमिष त्याग। गरिष्ठ भोजन का हम त्याग करें, उसको ना अपनाएं। यद्यपि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में आमिष भोजन लिया था, उसके नुकसान देखे थे उन्होंने, और उससे वो बीमार पड़ गए थे। हो सकता है कि उसी बात का उनके ऊपर असर हो, परंतु उन्होंने ये साफ कहा है कि आमिष भोजन नहीं करना चाहिए। अगली बात बताई है सुखद सैया का त्याग। हम सुखद सैया का त्याग करें। सैया हमारी कठोर होनी चाहिए, जिससे कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही नींद हम ग्रहण करें, उससे ज्यादा नींद न ग्रहण करें, बहुत ज्यादा सोने के लिए हम लालायित ना रहें। अगली बात है, अगला शील है सुवासित वस्तुओं का त्याग। जो गंधपूर्ण वस्तुएं हैं, गंधपूर्ण वस्तुएं आकर्षण उत्पन्न करती हैं, आसक्ति उत्पन्न करती हैं, और आसक्ति जीवन की कमजोरी है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सुवासित वस्तुओं को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। और अंतिम बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण वो कहते हैं कंचन और कामिनी का त्याग। जीवन में वो दो सबसे बड़ी बुराइयां देखते हैं भगवान बुद्ध। वो देखते हैं कंचन, कंचन का मतलब है धन, और कामिनी, कामिनी का मतलब है स्त्री। ये दोनों चीजें वो जीवन की, चरित्र की कमजोरियां मानते हैं। इसलिए जहां तक संभव हो इनका त्याग करना चाहिए, इनसे दूरी बनाए रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में इन चीजों को बहुत नजदीक से देखा था, और उनके एक विचार को हम यहां पर रख रहे हैं। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वह आपका भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। यानी कि जो हमारे पास विचार हैं, जो ज्ञान है, जो पवित्रता है, जो शब्द हैं, हम उन्हें उपयोग में जरूर लाएं। अगर उपयोग में नहीं लाएंगे तो वो हमारा भला नहीं कर पाएंगे। तो ये 10 सील थे भगवान बुद्ध के। इसके बाद जो उनके दूसरे और विचार थे, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो वो विचार थे कि वो वेदों और कर्मकांडों में विश्वास नहीं रखते थे। वेद प्रामाणिक, क्यों वेदों के बारे में कहते थे वो वेद प्रामाणिक नहीं है, बलि देना पाप है। जैसा कि वेदों को ज्ञान का भंडार माना जाता है, और उसमें कहा जाता है तमाम कर्म कांडों पर बल दिया जाता है, अंधविश्वासों पर बल दिया जाता है, पाखंड पर बल दिया जाता है। तो वो कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि बलि देना पाप है, कर्मकांड अज्ञानता है, कि कर्मकांड व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वो अज्ञान है। अगला जो उनका विचार है, अगला जो उनका सिद्धांत है, वो है कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास। भगवान बुद्ध कर्म को जीवन का आधार मानते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक पूरा सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ है जिसका नाम है प्रतीति समुत्पाद। प्रतीति समुत्पाद का मतलब क्या है? वो ये कहते हैं कि प्रकृति का ये नियम है कि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। इसमें कोई भी हीला हवाली नहीं है, कोई भी तर्क वितर्क की स्थिति नहीं है। वो कहते हैं कर्म तथा विपाक। कर्म का मतलब कार्य करना, और विपाक का मतलब परिणाम। यानी हम जैसा कर्म करेंगे वैसा परिणाम देखने को मिलेगा। इसको वो प्रतीति समुत्पाद की संज्ञा देते हैं। इतिहासकारों ने तरह तरह से इसकी व्याख्या की है। इसके बाद अगला जो उनका विचार है, उनका जो सिद्धांत है, वो है अनीश्वरवाद। देखिए, जहां पर भगवान बुद्ध कर्मवाद को प्रधान मानते हैं, और वो कहते हैं कर्मों के आधार पर ही आपको अगला जन्म मिलेगा, पुनर्जन्म की बात को स्वीकारते हैं, मगर ईश्वर की बात को नहीं स्वीकारते।
वो कहते हैं ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक बहुत बड़ा भय है। ईश्वर के नाम पर डरता है इंसान, भयभीत रहता है, भ्रमित रहता है जीवन भर, और वो सही रास्ता नहीं खोज पाता, इसलिए वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। अगली चीज है सृष्टि का निर्माण कार्यकरण। वो कहते हैं जो सृष्टि का निर्माण होता है वो भाव के नियम पर आश्रित है। भाव का मतलब भावनाएं, विचार, उसके नियम पर आश्रित है कि जैसे हमारे भाव होंगे वैसी ही चीजों का निर्माण होगा, वैसे ही हम बनेंगे। अगली जो बात वो कहते हैं कि सर्वोच्च सत्ता सत्य है जो अवर्णनीय है। जबकि बहुत सारे लोग जो है ये मानते हैं कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो ईश्वर है, लेकिन भगवान बुद्ध ऐसा नहीं मानते। वो मानते हैं कि सर्वोच्च सत्ता जो है वो सत्य है और सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है वो, अपरिमेय है वो, उसकी कोई सीमा नहीं है, ये बात वो कहती है। भगवान बुद्ध का अगला जो सिद्धांत है वो है यथार्थवाद। यथार्थवाद का मतलब है कि जीवन की वास्तविकता यथार्थ है, आदर्श नहीं। वो क्या कहते हैं, आदर्श एक ढकोसला है, आदर्श एक भ्रम है, आदर्श एक स्वप्न है, और स्वप्न से जीवन नहीं बिताया जा सकता है। जीवन की वास्तविकता है यथार्थ, जो घटित होता है, जो देखते हैं हम। यथार्थ के बारे में दूसरी बात कहती हैं कि यथार्थ का मतलब निराशावादिता नहीं है कि हम आशा करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। यथार्थ का तात्पर्य है कि जो है उसे स्वीकार करें, और अगर वो कठोर है, अगर वो अच्छा नहीं है तो उसे अच्छा बनाने की कोशिश करें, तभी जीवन श्रेष्ठ होगा। अगली बात वो यथार्थवाद के बारे में कहते हैं कि बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, ये तीन जो है जीवन के रत्न हैं, और इन रत्नों को स्वीकार करना है। और उन्होंने कहा है कि भिक्षु भिक्षुणी, उपासक और उपासिका, ये चार अवयव हैं हमारी विचारधारा के, ये चार अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं जो इस विचारधारा को आगे ले जाएंगे। अगला जो उनका सिद्धांत है, विचार है, वो है अनात्मवाद। बुद्ध जो है वो आत्मा में विश्वास नहीं करते, जैसा कि दूसरी विचारधाराएं आत्मा की तरह तरह से व्याख्या करती हैं। वो उस तरीके से बौद्ध विचारधारा व्याख्या नहीं करती है, क्योंकि वो आत्मा को स्वीकार नहीं करते, वो अनात्मवाद को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि शरीर विभिन्न तत्वों से बना हुआ है, और जो मृत्यु हो जाने पर वो सारे के सारे तत्व अलग अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं न कोई देवता है और न कोई आत्मा है, न कोई परमात्मा है, बिल्कुल साफ साफ उसमें बात कहते हैं। अगली बात है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद के बारे में वो कहते हैं कि संसार सार रहित है, प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो नाशवान है, क्षणिक है, ये शाश्वत नहीं है, इसलिए इसको सत्य रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्षणिक है। संसार सदैव परिवर्तनशील है। वो कह रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो वस्तुएं हैं, चाहे वो विचार हैं, चाहे वो भावनाएं हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, कुछ भी हैं, वो सदैव परिवर्तनशील है, उनमें परिवर्तन आता है। अगली बात कहते हैं कि जो नित्य और स्थायी लगता है वो विनाशी है। जो लगता है कि ये नित्य है, ये स्थायी है, ये बना रहेगा, ये नष्ट नहीं होगा, वो भी नष्ट होगा जो इस संसार में है। और वो कहते हैं कि दो ही निश्चित स्थितियां हैं, वो है संयोग और वियोग। या तो संयोग में रहना पड़ेगा या फिर वियोग में रहना पड़ेगा। और इसके बाद वो कहते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य जो है वो मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ इज डेथ। महात्मा बुद्ध का ये साफ साफ कहना है कि मृत्यु जीवन का अंतिम और निश्चित सत्य है। ठीक है।
अगली विचारधारा के बारे में हम बात करते हैं। भगवान बुद्ध का जो अगला सिद्धांत है, अगला विचार है, उसके बारे में ये है कि वो जाति पात में विश्वास नहीं करते थे, वो सामाजिक एकता में विश्वास करते थे, वो आपस में दया और करुणा में विश्वास करते थे। वो कहते थे कि बौद्ध धर्म सबके लिए है, इसकी कोई अपनी सीमाएं नहीं है। उसके बारे में उनका कहना था कि बुद्ध धम्म है, धर्म नहीं, बुद्ध मार्ग है, धर्म कांड नहीं, बुद्ध मानव है, देव नहीं, बुद्ध करुणा है, सजा नहीं, बुद्ध शुद्ध है, पाखंड नहीं, बुद्ध विचार है, दुराचार नहीं, बुद्ध समानता है, भेदभाव नहीं, बुद्ध शांति है, अहिंसक नहीं, बुद्ध विज्ञान है, अंधश्रद्धा नहीं, बुद्ध प्रबुद्ध है, युद्ध नहीं, बुद्ध से बड़ा इस दुनिया में कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं, ऐसा माना जाता है। अब इसके बाद अगली जो बात कहती है, अगला विचार है, वो है निर्वाण। जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है या मोक्ष है। इसे अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण मृत्यु के उपरांत नहीं, अपितु जीवन काल में ही प्राप्त किया जा सकता है। और वो कहते हैं निर्वाण का तात्पर्य अज्ञान को दूर करना है, परम सुख को प्राप्त करना है, बुद्धत्व को प्राप्त करना है। और जो निर्वाण को प्राप्त कर लेगा वो अरहत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अरहत कहलाएगा। ये सारी बातें बहुत समझने की बातें हैं। और वो ये कहती हैं कि ये स्थिति तृष्णा विहीन विरक्ति की है, तृष्णा विहीन विरक्ति की। जब हमारी तृष्णा खत्म हो जाएगी तब जाकर के हमको निर्वाण की प्राप्ति होगी। और इसके बाद अगला उनका विचार है, सिद्धांत है, वो है बोधिसत्व। बोधिसत्व का मतलब क्या है? वो कहते हैं जब 10 परिमिताएं हमें मिल जाएंगी, हम उन्हें ग्रहण कर लेंगे, बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा। 10 बलों की यानी 10 जो स्थितियां बताई थी उनका हमको बल प्राप्त हो जाएगा। और ये 10 स्थितियां बताते हैं, भूमियां बताते हैं, मुदिता, विमला, दीप्ति, अर्चिस्मती, सुदुर्जया, अभिमुखी, दूरंगमा, अचल, साधुमती, धम्म, मेधा। ये सब जब प्राप्त हो जाएंगी तो ये क्या होगा? ये हमारे जीवन की पराकाष्ठा होगी। वो कहते हैं कि असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। हम असत्य के मार्ग पर चलते हैं, हम यथार्थ के मार्ग पर नहीं चलते हैं, हम आदर्श को ढूंढते फिरते हैं, जिसके कारण से हम विचलित हो जाते हैं। अब बात आती है कि बौद्ध धर्म के कई संप्रदाय बने थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला संप्रदाय थेरवाद। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और मौलिक स्वरूप को मानने वाला जो संप्रदाय है उसको थेरवाद कहते हैं। बाद में इसको हीनयान भी कहा गया, इसका नाम दिया गया। और इनका लक्ष्य होता है अरहत को बनना, अरहत प्राप्त करना। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और नेपाल में इस विचारधारा के अनुयायी मिलते हैं। अगली जो विचारधारा, अगला जो संप्रदाय है वो है महायान। महायान बुद्ध को वास्तविक शिक्षाओं का पालन करने वाला मानते हैं, बोधिसत्व को स्वीकार करते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है, ये सरल प्रवृत्ति होने के कारण अनेक देशों ने अपनाई है। चीन, जापान, कोरिया, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और दक्षिण पूर्व के अनेक देशों में ये विचारधारा देखने को मिलती है, ये संप्रदाय देखने को मिलता है। अगली जो विचारधारा या संप्रदाय है वो है 7वीं सदी आते आते विचारधारा में परिवर्तन होने लगा। और इसमें क्या हुआ? अलौकिक शक्तियों को स्वीकार करते हुए तंत्र मंत्र और हठयोग शामिल हो गया इसमें, और इसमें कर्मकांड जुड़ गए। जिन कर्मकांडों की भगवान बुद्ध आलोचना करते रहे उनके अनुयायियों ने उन तमाम कर्मकांडों को इसमें शामिल कर लिया। इसलिए इस विचारधारा को थोड़ा कठोर या वज्र माना जाता है और दूषित भी माना जाता है। भूटान, तिब्बत, मंगोलिया और भारत के कुछ क्षेत्रों में, जिसमें बंगाल, आसाम इत्यादि का क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार का संप्रदाय देखने को मिलता है। इसके बाद अगला संप्रदाय है नवयान। नवयान जो है वह बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को सरल और वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करता है और मानव कल्याण के लिए सद्भावना को सर्वोपरि रखता है।
इसमें मानव कल्याण है, इसमें विश्व का हित देखा जाता है। ये विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रचारित की गई है। महाराष्ट्र में जब नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस विचारधारा को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया और इसका प्रचार और प्रसार किया, और अपनी पुस्तक में ग्लिम्प्सेस ऑफ बुद्धिज्म में इसका विस्तृत वर्णन किया है। वर्तमान समय के अंदर ये विचारधारा बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और इस विचारधारा के आधार पर तरह तरह की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं और इसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए बौद्ध धर्म को बहुत ही सटीक माना जा रहा है जन कल्याण के लिए। तो ये नव्यान विचारधारा कहलाती है। भगवान बुद्ध का एक विचार यहां पर हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। अपनी दुर्दशा के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराने से यह पता चलता है कि व्यक्ति में सुधार की आवश्यकता है। देखिए, नव्यान की यहां पर विचारधारा को जो है भगवान बुद्ध से किस तरीके से जोड़ा गया, भगवान बुद्ध की विचार से। वो कहते हैं कि अपनी दुर्दशा के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराने से यह पता चलता है कि व्यक्ति में सुधार की आवश्यकता है। स्वयं को दोषी ठहराने से यह पता चलता है कि सुधार आरंभ हो गया है, और किसी को भी दोषी नहीं ठहराने का अर्थ है कि सुधार पूर्ण हो चुका है। भगवान बुद्ध ऐसा मानते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित कई सम्मेलन आयोजित किए गए, समितियां आयोजित की हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इसमें पहली जो बौद्ध संगीति थी वो गौतम बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय पश्चात राजगृह की सप्तपर्ण गुहा में ये संगीत हुई थी। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस संगीत में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को, नियमों को लिखा गया था, लिपिबद्ध किया गया था। दूसरी संगीत संघ के अनुशासन और नियम बनाने के लिए शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासन में हुई थी और ये वैशाली के निकट कुसुमपुरी में हुई थी। इसका जब आयोजन किया गया था तो जो बौद्ध भिक्षु थे वो दो भागों में बट गए थे, स्थविर और महासांगिक। स्थविर और महासांगिक, ठीक है। तीसरा जो सम्मेलन या संगीत थी वो सम्राट अशोक के काल में हुई थी और मोगलपुत्तिस्य ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये पाटलिपुत्र में, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और इसमें पिटकों के दार्शनिक और आध्यात्मिक जो पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन पिटकों के दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप का निरूपण किया गया था और विदेशों में प्रचार के लिए अनेक लोगों को भेजा गया था। अशोक ने स्वयं जो है कई लोगों को विदेशों में भेजा था। इसका चौथी जो संगीत है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, महाराज कनिष्क के शासनकाल में, और ये कश्मीर में कुंडल वन में आयोजित की गई थी जिसकी वशमित्र ने अध्यक्षता की थी। और इसमें, इस बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान दोनों विचारधाराओं के लोग जो थे वो अलग अलग हो गए थे। अब यहां पर मैं कुछ स्थल बताता हूं जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं। इसमें लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर ये स्थल हैं जो खास माने जाते हैं। उसके बाद कुछ अन्य स्थल हैं, श्रावस्ती, राजगीर, शंकिसा, वैशाली, जहां पर जाकर के इन्होंने प्रचार किया था। ठीक है, पहले जो 4 स्थल हैं वो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, जहां जब तक वो सिद्धार्थ से और तथागत बने, वो स्थान यहां पर लिखे हुए हैं। इसके बाद वो स्थान जहां पर इन्होंने ऋतुवास किया, प्रचार किया, वो है श्रावस्ती, राजगीर, शंकिसा और वैशाली। इसके अलावा अन्य वो स्थान जहां पर जा करके इन्होंने उपदेश दिए थे और वहां पर बौद्ध संघ बनाए थे, वो हैं पटना, गया, कौशाम्बी, मथुरा, कपिलवस्तु, देवदहा, केसरिया, पावा, नालंदा, वाराणसी। ये तमाम स्थल हैं और इनके अलावा भी बहुत सारे स्थल हैं। यहाँ एक मानचित्र के माध्यम से मैंने इन स्थलों को दर्शाया है।
तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म के सिद्धांत और विचारधारा के बारे में हमने आप तक ये वीडियो पहुंचाया है, और अंत में मैं उनके विचार को शेयर कर रहा हूं। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं, अर्थात हमारी जैसी विचारधारा होगी, हमारी जैसी सोच होगी, वैसे ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा, ऐसा भगवान बुद्ध मानते हैं। और अंत में मैं इसी निवेदन के साथ अपना ये व्याख्यान समाप्त करना चाहता हूं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धन्यवाद।